नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, योगशाला में आज हम चर्चा करेंगे कपालभाति की। कपालभाति का अभ्यास कैसे किया जाए उसकी पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। कपालभाति से क्या फ़ायदा होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारा बैठने की स्थिति क्या हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस स्थिति में मैं बैठा हूँ ये कहलाता है सुखासन। आप बहुत सरल आसन है, इस आसन में बैठकर सुखपूर्वक बैठ सकें उस आसन में बैठिए। अगर आप इसमें नहीं इसमें बैठना बहुत सरल आसन है, इसमें बैठ सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। बहुत इस तरह से दोनों पैर को मोड़कर इस तरह से बैठकर भी हम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप सिद्धासन में भी बैठकर अभ्यास कर सकते हैं या पद्मासन में भी बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह से बैठकर भी हम अभ्यास कर सकते हैं कपालभाति का। कपालभाति में दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, आपका मेरुदंड, और हर प्राणायाम का नियम है कि हमारा मेरुदंड सीधा हो, हमारी गर्दन सीधी हो। और दूसरा, आपके हाथों की मुद्राओं को लगाकर प्राणायाम करने से हमें मुद्रा से जो होने वाले फायदे हैं उसका भी फायदा इसमें मिल जाता है। तो आप वायु मुद्रा लगा लें तो वायु संबंधी रोग में ठीक फायदा होगा, जोड़ों के दर्द में फायदा होगा। तो इस मुद्रा में बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अभ्यास करके बैठ जाएं। कपालभाति करने के लिए सबसे पहले हमारा जो ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा मेरुदंड सीधा हो, गर्दन सीधी हो और हमारा मन एकाग्र हो। मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम प्रारंभ करने से पहले 1-2 गहरी लंबी सांस लेकर अपने मन को, चित्त को एकाग्र करें और प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार करें। दूसरी चीज, जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे मन में एक शिव संकल्प हो कि प्राणायाम से हमें क्या फायदा हो रहा है, उससे होने वाले फायदों के बारे में मन में चिंतन करें। और मन में जब श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए करें, सजगता के साथ सांस को लेना ही प्राणायाम है। आइए कपालभाति का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ अपने मुद्रा में लगा लें, जो चाहे। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, कोमलता से आंखें बंद कर दें। कोई तनाव नहीं, एक सहज भाव। कपालभाति से कई सारे फायदे होते हैं, विशेषकर जिनको डायबिटीज है, डायबिटीज के रोग में फायदा होता है। कपालभाति से हमारा मोटापा कम होता है। कपालभाति से हमारा पेट कम होता है। कपालभाति से चेहरे पर चमक तेज हो जाता है। साइनस में जमा हुआ कफ दूर होता है। हार्ट के ब्लॉकेज खुलते हैं। कई सारे फायदे हैं कपालभाति से। उन फायदों का चिंतन करते हुए आइए हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं। सावधानी है, गर्भवती स्त्रियों को नहीं करना है, पीरियड्स के दौरान नहीं करना है, जिनको कोई पेट का ऑपरेशन हुआ उनको नहीं करना है। कपालभाति का विधि क्या है पहले उसको समझ ले। कपालभाति में हमको श्वास को बाहर छोड़ना है। स्ट्रोक के साथ में श्वास को बाहर छोड़ना है। जैसे श्वास लेते हैं तो सामान्य रूप से जो श्वास आती है वो लेना है, लेकिन जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो फोर्सफुली श्वास को बाहर छोड़ना है। जब श्वास को बाहर छोड़ेंगे, स्ट्रोक के साथ छोड़ेंगे, तो आपका पेट अंदर जाएगा। हर स्ट्रोक के साथ पहले एक बार आंखें खुली रखते हुए आप एक बार मुझे देखें और फिर आप उसके अनुरूप अभ्यास करें। हम स्ट्रोक लगा रहे हैं और नाक से सांस को छोड़ते हैं। प्राणायाम में श्वास को नाक से ही छोड़ना है, नाक से ही लेना है। जो क्रम है हमारा, फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ना है कपालभाति में। इसमें भी सामान्य गति हो सकती है, मध्यम गति हो सकती है और तीव्र गति हो सकती है। तो सामान्य गति से अभ्यास करें। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक छोड़ने की कोशिश करें। आप मेरे साथ अभ्यास करते रहें। हर श्वास पर ओम का भाव एक नियमितता के साथ
एक रिदम के साथ में करें। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक, हर स्ट्रोक के साथ में मन में ओम का भाव, और महसूस करें कपालभाति से हमारे मन में जो भी नेगेटिव थिंकिंग है, नकारात्मक सोचें, वो सारी दूर हो रही हैं। मेरे चेहरे पर तेज ओज आ रहा है, भाव हो। मैं पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण निरोगी बन रहा हूँ। मेरे शरीर के सारे रोग दूर हो इस भाव के साथ। मेरा वेट कम हो रहा है, मेरा पेट कम हो रहा है, डायबिटीज ठीक हो रही है, कोलाइटिस ठीक हो रहा है, सारे रोगों में फायदा हो रहा है। इस भाव के साथ में लगातार करें। कपाल यानी ललाट, चेहरा, भाती यानी चमक। कपालभाति से आपके चेहरे पर चमक आती है। पूरा स्ट्रोक लगाएं। हर स्ट्रोक के साथ में आपका करीब 1 ग्राम वजन कम हो रहा है, इस भाव हो। जिनको कमर दर्द होता है उनको बहुत ज़्यादा तेजी से स्ट्रोक नहीं लगाना है। सहज भाव के साथ में, प्रसन्नता के साथ में अभ्यास करना है। चाहे तो इसको थोड़ा तीव्र गति से भी कर सकते हैं, अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार। जिनको उच्च रक्तचाप है, बीपी है या और कोई तरह के रोग है तो सामान्य गति से ही करना है। इस तरह से अभ्यास करते रहें। अपने शोल्डर को नहीं हिलाना। बहुत सी बार हमारा पोस्चर अभ्यास करते समय बदल जाता है। केवल हमारे पेट को अंदर बाहर करना है, बाकी सीधी तरह से बैठना है। बहुत सी बार लोग अभ्यास करते समय अपने शोल्डर को हिलाते, कंधे को ऊपर नीचे करते हैं। बहुत सी बार हम चेहरे को ऊपर नीचे करते हैं, वो नहीं करना है। सीधा प्रसन्नता के साथ में बैठना है। बहुत सी बार हम गलत तरीके से अभ्यास करते हैं, जिससे हमें उचित परिणाम या फ़ायदा नहीं मिलता है। तो सही तरीके अभ्यास करने से हमें सही फ़ायदा होगा। प्रसन्नता के साथ में करना है। एक बार और मेरे साथ में अभ्यास करें। कपालभाति, पूरे स्ट्रोक लगाएं। सांस को बाहर छोड़ना है, फोर्सफुली सांस को छोड़ना है, और लेने के लिए आपको कोशिश नहीं करना। सहजता के साथ जो सांस आती है वो लेना है, और फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ना है। स्ट्रोक के साथ में जब स्ट्रोक लगाएंगे तो पेट अंदर जाएगा। जब पेट अंदर जाएगा तो हमारे पैनक्रियास पर दबाव पड़ेगा। तो पैनक्रियास पर दबाव पड़ेगा तो जिनको डायबिटीज़ है उनको इंसुलिन बाहर से लेने की ज़रूरत कम हो जाएगी, धीरे धीरे डायबिटीज़ का रोग ठीक हो जाएगा। तो हम नियमित रूप से अभ्यास करें। जिनको आंतों में मल जमा होता है तो पेट का व्यायाम होता है तो आंतों में जमा हुआ मल भी दूर हो जाता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है वो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। तो इस कपालभाति से बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अपने आप में कोई बड़ी बीमारी नहीं, लेकिन कई बीमारियों का कारण है। मोटापा आप जैसा तरह से कहते हैं अपने आप बीमारी नहीं, लेकिन बाकी बीमारियों का कारण है। तो इस तरह से कपालभाति करने से हमारा कॉन्स्टिपेशन भी दूर होता है। तो एक बार फिर मेरे साथ में अभ्यास करें और कोशिश करें इसको हम करीब 10 मिनट तक करें। लेकिन अगर आपको थकावट आ जाती है, आप नए अभ्यासी हैं, शुरू में सीख रहे हैं, तो आप जब आपको थकावट लगे 1 मिनट के लिए ब्रेक कर लें और फिर वापस करें। पूरी प्रसन्नता के साथ में करना। प्राणायाम करते समय कोई तनाव नहीं, प्रसन्नता के साथ में, सहजता के साथ में करना है, आनंद के साथ करना है और पूरी लयबद्धता के साथ करना। आइए मेरे साथ में एक बार और अभ्यास करते हैं कपालभाति का।
मेरे साथ में अभ्यास करते रहें और सुनते भी रहें। बंद आंखों से आप लगातार स्ट्रोक लगाते रहें, सुनते रहें। ये शरीर मुख्यतः 7 चक्रों से मिलकर बना है। मेरुदंड के नीचे हमारा सबसे नीचे जहाँ से मेरुदंड प्रारंभ होता है, गुदा मूल से करीब 2 अंगुल ऊपर, उपस्थ मूल से करीब 2 अंगुल नीचे हमारा मूलाधार चक्र है। उसके ऊपर पैडों के पास में हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है। नाभि के पास में हमारा मणिपुर चक्र है। हृदय के पास में अनाहत चक्र है। गले में हमारा विशुद्धि चक्र है और दोनों भ्रिकुटियों के बीच में जहाँ हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वह हमारा आज्ञा चक्र है और पीछे शिखा के पास में हमारा सहस्त्रार। जब हम कपालभाति करते हैं, आप स्ट्रोक लगाते रहें, करते रहें और मुझे सुनते रहें। कपालभाति का जब स्ट्रोक लगाते हैं तो हमारे सारे चक्र जागृत होते हैं। स्ट्रोक का असर हमारे मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक सारे चक्रों तक जाता है, जिससे उन चक्रों से संबंधित अंगों के रोग दूर होते हैं। तो इस भाव के साथ में भी हम करें कि हमारे शरीर के सारे रोग दूर हो रहे हैं। एक सकारात्मक भाव के साथ में करें, पूरे लयबद्धता के साथ में करें। आइए एक बार फिर से स्ट्रोक लगाते हैं कपालभाति के। अगर आपको थकावट लगती है तो आप ब्रेक ले लें और विश्राम कर लें, लेकिन फिर वापस करें। बंद आंखों से फिर अपने आप को देखें, एक बार करें वापस। लगातार मेरे साथ में कम से कम 60 स्ट्रोक लगाएं, बहुत सहजता के साथ, प्रसन्नता के साथ में। आंखें बंद। विश्राम। बंद आंखों से अपने आप को देखें। अपने श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य कर लें। कपालभाति से जो परिवर्तन आए उसका अनुभव करें। प्राणायाम रोकने के तुरंत बाद आंखें न खोलें। इससे होने वाले फायदों को महसूस करें। कपालभाति से मेरा वेट कम हुआ है महसूस करें, मेरा पेट कम हुआ है, मेरी डायबिटीज ठीक हुई है, कॉन्स्टिपेशन दूर हुआ है, कोलाइटिस ठीक हुआ है, चेहरे पर तेज ओज विकसित हुआ है, साइनस ठीक हुआ है, मेरे सारे चक्र जागृत हुए हैं, मैं पूर्ण स्वस्थ पूर्ण निरोगी बना हूं। कपालभाति के हर स्ट्रोक के साथ में मेरे मन के नकारात्मक भाव दूर हुए हैं। मेरे भीतर एक आत्मविश्वास जागृत हुआ है। मैं पूर्ण स्वस्थ पूर्ण निरोगी बना हूं। मेरी त्वचा कांतिमय बनी है। चेहरे पर ओज विकसित हुआ है। इस तरह से अपने आप को देखते हुए कपालभाति के फायदों को महसूस करें। दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ लें और फिर गरम हथेलियों को आंखों पर स्पर्श देते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें। तो ये था दोस्तों कपालभाति का अभ्यास। आप नियमित रूप से अभ्यास करें। प्रारंभ में आप 5 मिनट तक लगातार करने की कोशिश करें। अगर आप उतना नहीं कर सकते तो पहले 3 मिनट से प्रारंभ करें। स्ट्रोक को मन में गिनते हुए भी अभ्यास कर सकते हैं। अगर हम 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाते हैं तो 1 मिनट में 60 स्ट्रोक हो जाएंगे। 5 मिनट आप अगर लगातार अभ्यास करेंगे तो 300 स्ट्रोक लग जाएंगे।
अगर आप 10 मिनट करेंगे तो 600 स्ट्रोक का आप अभ्यास करेंगे तो हर स्ट्रोक के साथ में आपका वेट कम होता है, डायबिटीज़ ठीक होती है, कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, सारे रोग दूर होते हैं। तो इस भाव के साथ में आइए हम अपने दैनिक जीवन में योग को सम्मिलित करें, योग का अभ्यास करें, स्वयं भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए, मगर हाँ, अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सुझाव दें, ताकि हम आपके बीच में नए नए वीडियो प्रस्तुत करते रहें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, सबका मंगल हो।